सुबह की पहली किरण अभी अभी शांतिपुर गांव की कच्ची गलियों पर पड़ी थी। लोग अपने अपने काम पर निकल ही रहे थे कि अचानक चौराहे पर खड़े एक नए ठेले ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ठेले के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था। आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना। यह सुनते ही कई लोग वहीं रुक गए। किसी ने पहले कभी इतनी कम कीमत में भरपेट खाना बिकते नहीं देखा था। क्या मैंने सही सुना? सिर्फ 10 रुपए? चलो पहले जाकर देखते हैं। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। गोपाल मुस्कुराते हुए हर ग्राहक को गर्मागर्म खाना परोस रहा था। लीजिए भाई, 1 प्लेट। वाह, इतनी बड़ी प्लेट! 10 रुपए में इतना सारा खाना, कमाल है। लोग खाते जा रहे थे और हर कोई गोपाल की तारीफ कर रहा था। लेकिन उस भीड़ से थोड़ा दूर एक बूढ़े बाबा चुपचाप सब देख रहे थे। बेटा, एक बात पूछूं? पूछिए बाबा। 10 रुपए में भरपेट खाना बेचकर तुम्हें फायदा कैसे होगा? बाबा की बात सुनते ही कुछ लोग हंसने लगे। अरे बाबा, आपको तो हर बात में शक होता है। हमें क्या करना है कि फायदा कैसे होगा? हमें तो अच्छा खाना मिल रहा है। सही कहा, सवाल पूछकर क्या मिलेगा? बाबा ने सबकी बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ एक बार ठेले की तरफ देखा और धीरे धीरे वहां से चले गए। उधर गोपाल लगातार लोगों को खाना परोसता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। आइए भाई आइए। दोपहर तक उसका पूरा खाना बिक चुका था। कल भी यहीं आएंगे। अब घर पे खाना बनाने की जरूरत ही क्या है? शाम होते होते पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी। अब तो दूसरे गांवों से भी लोग आने लगे थे। सुना है यहाँ सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। बिल्कुल, लाइन में लग जाइए। दूसरी तरफ चौराहे के सामने वर्षों पुरानी श्यामलाल की दुकान पर पूरे दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए। आज भी दुकान खाली रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खर्च कैसे चलेगा? श्यामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। 3 दिन बीत गए। अब गांव के ज्यादातर लोग गोपाल के ठेले पर ही खाना खाने लगे थे। भाई जल्दी देना, खेत पर देर हो जाएगी। लीजिए गर्मा गर्म खाना। सोहन खुशी खुशी खाना लेकर चला गया। उसी समय बाबा फिर वहां पहुंचे। रामू, एक बात पूछूं? जी बाबा। तुमने कभी सोचा कि कोई आदमी इतने कम दाम में खाना क्यों बेच रहा है? नहीं बाबा, सच कहूं तो सोचा ही नहीं। सोच लेना चाहिए था। रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई। रामू, जल्दी